अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम डिस्ट्रिक्ट अस्टोर। उम्मीद कर तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जी शकील वड़ाइच और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्टोर के अस्टोर सिटी के अंदर। कल पूरा दिन ट्रैवल करके नारान से वाया बाबूसर टॉप मैं पहुँचा था अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे अस्टोर सिटी में, और यहाँ पे हमने इस इब्राहिम लॉज के अंदर जो है स्टे किया था। आज हमारा इरादा है कि हम यहाँ से सफ़र करें और पहले पहुँचे चिलम चौकी और फिर वहाँ से इंशाल्लाह हम मिनी मर्ग और डुमेल को विज़िट करेंगे। ये मेरे पीछे आपको एक रोड जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये रोड हमें चिलम चौकी की तरफ लेके जाएगा। और एक रोड बिल्कुल मेरे सामने है जो कि मेन बाज़ार वाला रोड है, और यही रोड जो है वो ऊपर जाता है रामा लेक की तरफ। रामा लेक और अल्लाह वाली लेक और इसमें चिलम चौकी, मिनी मर्ग, दियोस है, ये करीबी लोकेशंस हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं। ये रोड है जो पीछे जा रहा है रामा लेक की तरफ, और ये नीचे इस साइड पे नीचे मेन बाज़ार है, और इस हम होटल एंड रेस्टोरेंट में हम रुके हुए हैं। और 2 कमरे लिए थे, हम 6 दोस्त थे और उन्होंने 8,000 रुपये के 2 कमरे दिए हैं। कमरे अच्छे हैं और यहाँ से बस हम निकलने वाले हैं सुबह के तकरीबन इस वक्त 7 का टाइम है। और हमारा प्लान है, कल रात का हमने प्लान किया था कि हम 8 बजे तक स्टोर से हर सूरत निकल जाएंगे, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और फिर जैसे ही सफ़र पे निकलते हैं तो फिर आपको ड्रोन व्यूज़ भी दिखाते हैं, रास्ते की मालूमात भी देते हैं, और फिर मिनी मर्ग भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये चौक आता है खुलफाए राशिदीन चौक। अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो ये रामा मीडोज़ और रामा लेक की तरफ रास्ता जाता है। और मैं इस होटल में ठहरा हुआ था इब्राहिम लॉज के नाम से। इसका मेन एंट्रेंस जो है ना होटल का, ये उस रामा रोड पे है, और हम इस रोड पे जाएंगे जो कि चिलम चौकी की तरफ जाता है और आगे फिर मिनी मर्ग की तरफ। तो अल्लाह ताला के नाम से सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक की सफ़र अच्छा गुजर जाए, सब चीज़ों की हिफाजत हो। आई लव अस्टोर। ये भी बाज़ार है जी, यहाँ पे भी सहूलियात जो हैं वो सारी मिल जाती हैं। स्टोर के अंदर ही है ये अभी खुला ही नहीं है। मेन बाज़ार तो खुल गया हुआ है, ये भी काफ़ी बड़ा बाज़ार है, आपको नज़र आ रहा है। बैंक्स वगैरह, बाकी सहूलियात सब कुछ है यहाँ पे, बल्कि ज़्यादा बैंक्स इधर ही हैं, वहाँ पे कम बैंक्स थे उस बाज़ार में। ये ईदगाह बाज़ार है, और यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यही एरिया है ईदगाह का। टोटल 2 तहसीलें हैं डिस्ट्रिक्ट अस्टोर में। एक अस्टोर तहसील है और एक शाउंटर तहसील है। अभी हम अस्टोर तहसील में हैं और आगे हम शाउंटर की तरफ जा रहे हैं। और ये रोड के दोनों जानब देखें ना, कितने ज़्यादा सफ़ेद फूल हैं, ये चेक करें, फूलों के गुच्छे हैं। यहाँ पे खड़े होके जी मैंने ड्रोन उड़ाया, उम्मीद है आपको व्यूज़ पसंद आए होंगे। तो अभी आगे चलते हैं। गोरी कोट आना है मेन एक टाउन अस्टोर के बाद, जो डिस्ट्रिक्ट अस्टोर में अस्टोर शहर के बाद सबसे बड़ा जो है वो बाज़ार है। वाह, ये एक बहुत मज़े का अलग तलग जो है होटल बना हुआ है। ये कोई बाज़ार से 5-6 किलोमीटर आगे है।
खूबसूरत है। बल्कि एक और बना हुआ है, बोलन जगह का नाम है गांव का। कल मैं कुछ देख रहा था, सर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ये पहाड़ जो हैं वो इतने ड्राई क्यों हैं, मतलब इन पे सब्ज़ा या दरख्त क्यों नहीं, जबकि बिल्कुल इसके साथ कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट नीलम है वो बहुत ज़्यादा हरा भरा है। तो थोड़े से फासले पे इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है, तो वो मुझे पता चला जी, जो कोई नमी वाली हवाएं आती हैं ना, वो कश्मीर के पहाड़ों से टकरा के तो ज़्यादातर वहीं पे वो बारिश की सूरत में बरस जाती हैं हवाएं, और फिर बहुत कम आगे नमी वाली हवाएं इस साइड पे आती हैं। तो वो कह रहे थे अगर इधर भी वो नमी वाली ज़्यादा हवाएं आए तो यहाँ भी पहाड़ों पे जो है दरख्त हों। और ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं कुछ, इनके बारे में वो बता रहे थे कि ये इंसानों के उगाए हुए दरख्त हैं, इंसानों ने खुद से मेहनत करके तो ये सब्ज़ा और दरख्त वगैरह जो है पानी पहुँचा के वाटर चैनल्स के थ्रू तो ये ग्रीन बनाया हुआ है इस जगह को। ये देखें ना, ये कितने खुश्क पहाड़ हैं, जहाँ भी नज़र जाती है आपको खुश्की, लैंड स्केप जो है वो ड्राई नज़र आता है यहाँ का। अच्छा जी, इस टर्न के बाद ये जो आपको खूबसूरत वादी नज़र आना शुरू हुई है ना, ये है गोरीकोट। यहाँ भी होटल्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और खाना पीना हर चीज़। अभी बाज़ार में चलता हूँ तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको एक गेस्ट हाउस नज़र आ रहा है, एक नहीं बल्कि 2-3 ये सामने नज़र आ रहे हैं। वज़ीर महल होटल, अस्टोर ओसिस रिज़ॉर्ट गोरीकोट, ये देखें 2-3 होटल हैं, और नीचे भी ये होटल्स हैं। ये सारे, ये जितनी आपको ये छतें नज़र आ रही हैं ना, ये सारे होटल्स हैं। अस्टोर सिटी में कल शाम का पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो गोरीकोट में मिल गया। तो यहाँ से एक दफ़ा, वैसे तो काफ़ी है मेरे पास पेट्रोल, लेकिन मैं कहता हूँ जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है वो भी डाल लूँ ताकि बाद में कोई मसला ना पड़े। ये जो जंग के मामलात है ना यार लगे हुए, उसने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। ये जी गोरीकोट का बाज़ार है। अभी हम तलाश में हैं एस्कॉम की सिम कहीं से मिल जाए हमें, ताकि थोड़ा बहुत पीछे राब्ता होता रहे। फाइनली जी कम अज़ कम 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमें सिम्स मिल गई हैं। चलें अब नेटवर्क चलता रहेगा और निकलते हैं गोरीकोट से। 2 बाइक तो आगे चले गए हैं 40 मिनट पहले की, वो लाजमी तौर पे हमारे साथ लड़ेंगे, भाई आपने इतना टाइम कहाँ पे लगा दिया, लेकिन ये ज़रूरी था, उनके लिए भी ज़रूरी था। 3 सिम्स ली हैं, चलें 2-2 बंदे आपस में हॉटस्पॉट शेयर करके तो थोड़ा बहुत गुजारा कर लेंगे। ये जी खड़े हैं, यहाँ से अब हम लेफ़्ट हो जाएंगे। आए हाय हाय हाय, अब मज़ा आएगा ना इंशाल्लाह इस वाटर स्ट्रीम के साथ साथ सफ़र करने का। अब तंग पहाड़ों के दरमियान ये रास्ता है, ये भी आपको इतना खूबसूरत लगेगा कि आप याद रखेंगे। और अगर बादल बन जाए तो फिर इस पूरे सफ़रनामे को 4 चांद लग जाएंगे। आय हाय हाय, क्या बात है यार, माशाल्लाह। ये जी जो एरिया है ये है पकोड़ा, जैसे वो खाने वाला पकोड़ा होता है ना, तो ये रे है इसमें पकोड़ा। ये देखें जी, पत्थर ने पूरे रोड पे छांव की हुई है। एक हिसाब से ये छत बना हुआ है रोड के ऊपर। आधा रास्ता हो गया जी, और आधा रास्ता रह गया चिल्लम चौकी का, मिनी मर्ग का नहीं।
अच्छा जी, स्टोर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो वाइल्ड लाइफ भी है, जिसमें सबसे फेमस यहाँ का ब्राउन बियर है जो कि आपको चिलम चौकी वाली साइड पे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मारहोर है, उसके अलावा गोल्डन मारमोट एक छोटा सा जानवर होता है, और इसके अलावा यहाँ पे हिरन की भी 2-3 जो है नस्लें पाई जाती हैं। ये आ गया जी गोदाई। यहाँ पे भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। बता इसलिए देता हूँ जगह जगह पे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं कि बाज़-औक़ात बंदे को रुकना पड़ जाता है रास्ते में, या लेट हो जाता है, या कोई मसला मसाइल हो, तो उसके ज़हन में होता है कि यार आगे कोई जगह आ रही है जिधर हम रुक सकते हैं या फ़लाँ हमें फैसिलिटी मिल सकती है। और यहाँ पे बाज़ार भी है, ये बाज़ार शुरू हो गया गोदई का। ये देखें जी, यहाँ पे पानी का थोड़ा सा वो आगे रुकावट आई हुई है पानी के, तो पीछे पानी का ठहराव है, जिस वजह से ये छोटी सी झील जो है वो बनती है, लेकिन ये झील है नहीं। अमूमन होता ही है कि अक्सर जगहों पे ऐसे ही पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे ये देखें, छोटा सा हौज कह लें, तालाब कह लें, बहुत मज़े का पानी है यहाँ तक। ये जो एरिया आज हम विज़िट करने जा रहे हैं, ये चूँकि बॉर्डर एरिया है सारा। पहले यहाँ पे टूरिज़म नहीं थी, अब कोई 5-6 साल हो गए हैं यहाँ पे टूरिज़म है। ये कारगिल का एरिया है, आपने सुना होगा कारगिल की जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो ये वही इलाका है, वही एरिया। इसको हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे तो हम ड्रोन वगैरह उड़ा रहे हैं, लेकिन चिलम चौकी और उससे आगे ड्रोन नहीं उड़ाने देंगे। जगह बहुत खूबसूरत है। ग्रुप टूर का भी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब चूँकि उन्होंने मुझे इस ग्रुप का लीडर बनाया हुआ है, तो 2 बाइक्स तो आगे चले गए हैं और 1 बाइक पीछे है। काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आ कोई नहीं रहे, तो अब मैं वापस उन्हें देखने जा रहा हूँ। तो वापस जब आप जाते हैं चिलम चौकी से स्टोर वाली साइड पे, तो फिर आपको नांगा पर्वत का भी व्यू नज़र आता है। ये आगे से भी आएगा, चिलम चौकी से भी आएगा, लेकिन आपको मुड़ के देखना पड़ता है। ये देखें सफ़ेद पहाड़ जो नज़र आ रहा है आपको, बर्फ़पोश, ये काफ़ी पीछे रह गए हैं, पता नहीं किधर है। अच्छा जी, इनका बाइक पंचर हो गया हुआ था, तो अभी ये हवा भर रहे हैं ताकि थोड़ा आगे किसी शॉप तक जाया जा सके। और ये अली अभी मेरे साथ आएगा और इस बाइक को फिर हम आगे आगे रखेंगे। अभी भाई इसका प्रेशर चेक करो और दो ओके। शुक्रिया जी, मेहरबानी। अभी जी आर्मी की ये गाड़ी जा रही थी, वो खुद ही रुके, उन्होंने पूछा क्या मसला है, फिर उन्होंने प्रेशर के साथ हमें हवा भर के दी है। हमारे पास जो पंप था उससे हवा नहीं थी भरी जा रही प्रेशर के साथ ना, तो अब फुल एक दफ़ा की है हवा ताकि वो पंक्चर वाली शॉप तक पहुंच जाए। पंक्चर का सामान है हमारे पास, लेकिन हम चाह रहे हैं दुकान नज़दीक है तो किसी मैकेनिक से ही पंक्चर लगवाएं, ये ना हो कि हम खोलते हुए टायर को या ट्यूब को ख़राब कर बैठें।
क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं ना पंक्चर लगाने का, इस वजह से। अच्छा जी, अपडेट ये है कि वो यहाँ पे पंक्चर लगवा रहा है दोस्त, और टायर का भी थोड़ा सा मसला बन गया है। वो एक जगह से ना फूल गया टायर, तो मैंने दोस्त को साथ बिठाया है, मैं आगे जा रहा हूँ ताकि एक तो उसके बाइक पे लोड कम हो, और वो पंक्चर लगवा के और टायर को थोड़ा सा मरम्मत करवा के तो चिलम चौकी पहुँच जाए वो पीछे से। हम लोग जो हैं बाकी जाके देखते आगे, अगर बाइक्स जाने दिए तो ठीक है, नहीं तो जीप करवाएं और बाकी मामला देखें आगे जाके, क्योंकि अगले भी परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं किधर रह गए हैं। पीछे लनी हो पीछे लनी लगा बैग पीछे रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम भी रुक गए हुए थे, और जिस दोस्त का वो टायर का मसला हुआ था वो भी आ गया पीछे से ठीक करवा के। लेकिन अब हमने उसे कहा जी तुम अकेले ही सफ़र करो, क्योंकि वो उस बाइक पे पहले 2 बंदे थे। और इतने में ये हुआ कि मैंने अगेन ड्रोन उड़ा लिया। अब यहाँ से मेरे ख्याल से कोई 8-9 किलोमीटर होना चाहिए चिलम चौकी ज़्यादा से ज़्यादा। ये जी हम पहुंच गए चिलम चौकी, और ये चूँकि मैं थोड़ा सा वापस भी गया हूँ, आपको पता है रास्ते में, तो टोटल ये मेरे बाइक के मीटर के मुताबिक 60 किलोमीटर मैंने किया है। लेकिन जो मैं वापस गया हूँ और फिर वापस आया हूँ, वो अगर निकाल दें तो ये कोई 54-55 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है अस्टोर बाज़ार से चिलम चौकी का। और रोड जो है तकरीबन ख़राब है, बड़ा हुआ तो 10-15% जो है ठीक होगा, बाकी इसी तरह का ये टूटा फूटा रोड है। लेकिन गाड़ी हर तरह की आ जाती है, छोटी बड़ी। ये जी चेक पोस्ट आ गई है, कैमरा बंद करना पड़ेगा। अच्छा जी, चिलम चौकी पे कम से कम 1 घंटा जलील होने के बाद, तरले करने के बाद, सफारिशें डलवाने के बाद सब कुछ वेस्ट गया है। आज आके ये जीप करवाई है, 30,000 रुपये में जीप हुई है। 30,000 थोड़े रुपये नहीं होते। और 13,000 रुपये में वहाँ पे आगे होटल एक नाइट के लिए, तो 43,000 हमने दिया है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो इस बजट के हिसाब से देखें, पीछे जो पैसे लगने हैं। अभी हमने वहाँ पे शाम का खाना भी खाना है, कल सुबह भी खाना है, तो 50,000 मिनिमम हम लगा रहे हैं सिर्फ एक जगह को देखने के लिए। और अगर आपके पास कम बजट है तो घर से 150 बाइक लेके आए। 150 बाइक नहीं से कम नहीं आगे जाने देते, जो मर्ज़ी करते रहें। और 4x4 गाड़ी के अलावा आगे नहीं जाने देते। तो अभी जीप में बैठते हैं और फिर बाकी चीज़ें रास्ते में आपको बताता हूँ। लेकिन अच्छा जी, मिनी मर्ग का सफ़र जारी है। तकरीबन हमें कोई 15-20 मिनट हो गए हैं निकले हुए चिलम से। दोनों अतराफ में ये पहाड़ों पे सफ़ेद फूल हैं और ये रास्ता जी जा रहा आगे। अभी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिनी मर्ग का इस दफ़ा कहना वो मेरा अच्छा नहीं जा रहा। पिछली दफ़ा मैं आया था मेरे हाल से कुछ 4 साल पहले, तब भी जीप पे ही गया था, लेकिन तब बहुत मज़ा आया था। तब 14,000 रुपये रेंट था, अब 30,000 रुपये हो गया। तो एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दूसरा जो है काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई। 12,000 फीट पे भी हम गर्मी फील कर रहे हैं। तो जब गर्मी लेनी है इतनी दूर आ रहे और इतना खर्चा भी करना है तो फिर मज़ा काहे का आना है हमें। तो बहरहाल ये जी हम जीप में जा रहे हैं।
तकरीबन 7 बंदों के बैठने की गुंजाइश होती है जीप के अंदर। तो अगर आपने फंसा के बैठना है तो ड्राइवर समेत 8 कर लें या 9 कर लें, इससे ज़्यादा बंदे जीप में नहीं बैठ सकते। तो अगर आप आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं मिनी मर्ग का, तो ये चीज़ें ज़हन में रखें कि अगर आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है या 150 से नीचे बाइक है, तो दोनों सूरतों में फिर अपनी जेब को तगड़ा करके आए। भाग गया यार ਤੁਹਾਡੀ वो मारमोड़ जा रहा है। आप देखें गोल्डन मारमोड़ के बारे में मैंने आपको बताया था, वो बैठा हुआ है ऊपर, वो देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा फूलों के दरमियान। गोल्डन मारमोड़ यहाँ की वाइल्ड लाइफ का एक अहम हिस्सा है और यहाँ पे फूल बहुत ज़्यादा कलर्स के हैं, वाइट भी हैं, येलो भी हैं, ब्लू भी हैं, रेड भी हैं। ये सही वादी फूलों से भरी हुई है। और ये अभी हम बुर्जल पास की तरफ जा रहे हैं और वो नीचे घोड़े हैं सारे, इधर भी हर तरफ फूल है। अच्छा जी, अभी हम बुर्जल पास पे पहुंच गए हैं। ये टॉप है, वहाँ से गुजरेंगे और फिर दूसरी तरफ हमने नीचे उतरना शुरू कर देना है। इधर रोकूं या आगे रोकूं? रोक नहीं, इधर रोकना तो 5 मिनट। सब कुछ लिखा हुआ है। जी जी जी। लें जी, कारगिल हीरोज, आपका बुर्जल टॉप 13,808 फीट। आप यहाँ उतरे, यहाँ से करते करते यही है जी बुर्जल टॉप, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सीनरी आपको नज़र आ रही है, लैंडस्केप है, आप देख लें आपको पसंद है या नहीं पसंद। मतलब आप हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, उसका अपना एक क्राइटेरिया होता है किसी खूबसूरती को जज करने का। तो ये बुर्जल टॉप है। अब हम दूसरी साइड पे जो है वो उतरना शुरू करेंगे। पहले ये मेरे ख्याल से रोड था, अब ये ऊपर उन्होंने पक्का रोड बनाया हुआ है। बुर्जल टॉप से आप नीचे उतर रहे हैं जी मिनी मर्ग की तरफ, और लैंडस्केप जो है ये आपके सामने है। ये मैं इसलिए बार बार दिखा और बता रहा हूँ, इसको देखने के बाद आप डिसाइड करें। आगे मिनी मर्ग खूबसूरत है वो मैं मानता हूँ, और डुमेल भी कदरे खूबसूरत है। अच्छा जी, बुर्जल टॉप से नीचे उतरे ना तो ये एक रोड जा रहा है, ये कारगिल बॉर्डर की तरफ रोड जा रहा है। और ये देखें रूल होता है, लेकिन 1 to 5 जिसके पास कोई सिफारिश है तगड़ी या जो भी हिसाब किताब है मुझे नहीं पता, लेकिन 1 to 5 बड़े हमने देखे हैं, 2-2 बंदे भी बिठा के जा रहे हैं। ये जी अभी हम नीचे उतर रहे हैं, ये आपको जिगजैग रोड नज़र आ रहा होगा। ये सारा नीचे उतरते वो फिर दरमियान में एक सांप की तरह बल खाता हुआ रास्ता जा रहा है, उधर से मूव करते हुए वो दरमियान में हमने मिनी मर्ग पहुँचना। लें जी, मिनी मर्ग आ गया है, वो सामने नज़र आ रहा है, जो आपको रेड कलर की छतें नज़र आ रही हैं, ये सारा मिनी मर्ग है। और अभी दोबारा से हम घूम के दूसरी साइड पे आते हैं तो फिर आपको व्यू दिखाते हैं। ये सबसे मज़े के फूल हैं यार। पूरे दिन में पहली खुशी मुझे हुई है ये फूल देख के। पहले भी बड़े फूल हैं, लेकिन इतने मज़े के फूल कहीं भी नहीं आए। बहुत ज़्यादा फूल है जी, और रंग बिरंगे हैं, लातदार फूल, और मिनी मर्ग नज़दीक आता जा रहा है।
अच्छा जी, अभी हम मिनी मर्ग में रुके हैं और मिनी मर्ग में एक रोड ये जा रहा है, वहाँ से आपको एक गाड़ी आती हुई नज़र आ रही होगी। ये कामरी पास है और कामरी गांव की तरफ रोड जाता है। लोकल लोग जाते हैं, आप लोग भी जा सकते हैं। इधर भी आगे होटल्स हैं, आप रह सकते हैं, लेकिन आपने चिलम चौकी पे ही बताना है कि आपने किस जगह पे रहना है। आपके पास 3 लोकेशंस हैं रेस्ट के लिए, नाइट स्टे के लिए। एक ये मिनी मर्ग है, एक जिधर हम आगे डुमेल जा रहे हैं, एक वो है, और एक इस साइड पे कामरी वाली साइड पे। तो ये आपने इसके व्यूज़ तो देखे होंगे गाँव के। जब मैं ऊपर से उतर रहा था तो जीप से मैंने आपको दिखाए हैं व्यूज़। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि हमने कल शाम का खाना खाया हुआ है। कोई नाश्ता नहीं है, कोई लंच नहीं है। ये अभी तकरीबन टाइम हो गया 4:30 बजे हम खाना खाने लगे हैं। फिर निकलते हैं इस साइड पे जी आगे। अच्छा जी, हम मिनी मर्ग से निकल पड़े हैं जी आगे डुमेल के लिए। 16 किलोमीटर इसका फासला है आगे। ये मिनी मर्ग का ही हिस्सा है ये गांव जो आपको नज़र आ रहा है। मिनी मर्ग नंबर 2 और 3 आगे जो है 3, वो तीसरा गांव आगे आएगा मिनी मर्ग का। ये आ गया जी सामने मिनी मर्ग 3। Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrow, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years. अच्छा जी, डुमेल से पहले ये आखिरी गांव आता है नगई 2 के नाम से। नगई के नाम के 2 गांव हैं, एक पीछे गुजर गया और एक ये है जंगल के अंदर। वो कितना चला गया गाड़ी ये होटल के लिए। अच्छा जी, हम डुमेल पहुंच गए हैं। यहाँ पे भी हम अपनी वो देंगे, टिकट देंगे और फिर आगे जाएंगे। वो जो लड़की खड़ा नहीं है दरख्त के साथ। यहाँ पे ये है जी एरिया रेनबो लेक का, जो लोग ज़्यादातर यहाँ पे देखने आते हैं। और इस वक्त ये पीक सीज़न है। यहाँ पे फूलों का भी बेशुमार लातदाद फूल हैं, रंगारंग। और दूर तक जिधर भी आपकी नज़र जा रही है ना, तो यहाँ पे मैदानों में फूल ही फूल है। ये जी इस एरिया में एंटर होने के लिए दोबारा से 200 रुपये फ़ी बंदा एंट्री टिकट दिया है। 1200 रुपये ये भी लग गए। 30,000 रुपये जीप के भी लग गए। 13,000 रुपये का कमरा लिया है और अभी खाना खाना है, बाकी सारे मामलात। तो अगर आपकी जेब तगड़ी है, आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो ये आएँ। लेकिन अगर आप हमारी तरह पैसे जोड़ के और टूर को मैनेज करने वाले हैं तो कभी भी ना यहाँ आए। मैं दोबारा ज़िंदगी में इधर सिर्फ इसलिए आया था कि जगह खूबसूरत है, फूल हैं बेशुमार और पहाड़ हैं, सुकून है। लेकिन जितनी महंगाई हो गई है, मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे आने के लिए। ये लें जी, रेनबो लेक देख लें। ये है जी जो दुनिया देखने आती है और आपको 10-10, 12-12 सेकंड की रील्स अच्छी सी बना के तो आपको वो मुर्गी की तरह दाना डाला जाता है कि यहाँ पे आएँ। लेकिन यहाँ पे अगर आपने आना है तो आप ज़िबा होके वापस जाएंगे। ये जी एक छोटी सी क्रिस्टल लेकी है। ये लेकी मतलब
झील का बच्चे का भी बच्चा है ये। बस एक छोटा सा वो तालाब बना हुआ है और ये ऊपर से पानी आ रहा है। खूबसूरत है ये जगह। ये जी छोटा सा तालाब देख लें जिसको क्रिस्टल लेक कहते हैं, और क्रिस्टल लेक के साथ यहाँ पे वाटर स्ट्रीम आ रही है। इसकी तरफ चलते हैं और फिर वापस जाएंगे गाड़ी में और जाके सोने की कोशिश करेंगे। बस अल्लाह से दुआ है कि सोने वाली कम से कम जगह अच्छी हो। उसका भी 13,000 दिया हुआ है। अच्छा जी, अभी हम वहाँ जा रहे हैं जिधर हमने रहने के लिए जगह ली है। उस वहाँ पे जाने से पहले दो बातें बता दूं कि जो आपने 200 रुपया एंट्री टिकट देना है उसमें आपको ये चाय मिल जाएगी। चले शुक्र है, वो तो कुछ पैसे आपके काम आ जाएंगे। दूसरा, आपने शॉर्ट्स पहन के नहीं आने। शॉर्ट्स पहन के अगर आप आएंगे यहाँ पे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर आप किसी तरीके से आ जाते हैं तो 5,000 फ़ाइन है। अभी हमें पता चला एक बंदा बेचारा 30,000 रुपये की जीप करवा के लेके आया यहाँ पे, और उसको उन्होंने यहाँ पे एंटर नहीं होने दिया बिकॉज ऑफ उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। तो आप आएँ तो फुल ट्राउज़र पहन के आएँ ताकि आपको ये दुख ना उठाना पड़े। अच्छा जी, कैंपिंग साइट पे मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पे ये हट्स और कैंप्स लगे हुए हैं। आप अपनी कैंपिंग नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो आपने यहाँ पे जो लगे लगाए कैंप हैं वहीं पे आपने रुकना है। हमें 13,000 में ये हट मिला है। अभी जनरेटर ऑन करते हैं, लाइट्स ऑन होती हैं, तो मैं अंदर से भी दिखाता हूँ। 6 बंदे मुश्किल से ही एडजस्ट होते हैं। बाकी खाना खाता हूँ तो उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। व्लॉग लंबा हो रहा है लेकिन मैं फुल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। खूबसूरती है लेकिन यहाँ पे पहुँचना जो है मुश्किल, महंगा और थोड़ा थका देने वाला एक काम है। अच्छा जी, जनरेटर चला है तो मैंने कहा ये भी ना बंद हो जाए, तो एक दफ़ा मैं आपको कमरा दिखा दूँ। ये 13,000 रुपये का कमरा है जिसमें आज हम 6 लोग बकरियों की तरह रहेंगे जुड़ के। बड़ी मुश्किल से कि ये बड़ी मुश्किल से हमने ये 5 मैट्रेस एडजस्ट किए हैं, और ये थोड़ी सी जगह पे हमने बैग रखे हैं, और वो पीछे वाशरूम है। तो आपको मैं बस अपना सारे का सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। फ़ैसला आपका ने खुद करना है कि आपने क्या करना है। हाँ जी, उस पर साहब कैसे हालात हैं? ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद है ये जगह पसंद है। और सीरियसली ये जोक नहीं है। हाँ, थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है लेकिन जगह नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल है, और ये एक नया एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। ठीक है, ये करना चाहिए। तो उस पर साहब कह रहे हैं कि आना चाहिए। आज जंगल में मंगल होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी वीडियो। सुबह हो गई है जी, रात को अच्छी नींद आ गई है। थोड़ी सी ठंड थी, ज़्यादा नहीं थी, मतलब इतनी सी ठंड थी कि आपको कोई पतला सा कंबल थोड़ा लेना पड़ता है। तो अभी सुबह के 9 सवा 9 का टाइम हो गया है। हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं और चिलम चौकी जाएंगे। मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर यहाँ पे आप आते हैं जीप पे तो फिर ये बहुत महंगा है, फिर आउट ऑफ बजट भी हो सकता है आपका। अगर आपकी कोई छोटी फैमिली है या 2-3 दोस्त आ रहे हैं
तो उनके लिए ये फिर बहुत एक्सपेंसिव जगह जो है वो साबित हो सकती है। और दूसरा, वैसे मैंने आपको कल भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, जगह खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों कल भी बहुत ज़्यादा मच्छर था, हर बंदा तंग था। आज इवन सुबह इतना मोटा मोटा मच्छर है, यकीन करें यहाँ पे। तो ये चीज़ें थी सारी। खाना हमने खाया, टेस्ट ठीक था, ना ज़्यादा अच्छा था ना बुरा था, मतलब इस तरह का टेस्ट था कि आप खाना खा सकते हैं। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। वापसी पे हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कि आज चूँकि यहाँ पे बादल बन गए हैं, ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, और अब इस वादी का हुस्न जो है ना पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब ना गर्मी लग रही है, मतलब जिस सुकून की तलाश में या जिस रेस्ट की तलाश में बंदा टूर के लिए या बाहर आता है आउटिंग के लिए, इसलिए कि बंदे को थोड़ा सुकून मिले। अब धूप जो लगती है उसमें किसी बंदे का तो इख्तियार नहीं है, ना ही कुदरत से कोई गिला शिकवा है। मैं जस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि भाई अगर मौसम आपका गर्म होता है तो इन वादियों में भी कोई मज़ा नहीं आपको आएगा। और फिर बाकी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। अब आप देखें कि अब कितना मज़ा है। ये नगई गांव है, वहाँ पे हम रुके हुए हैं वापसी पे नाश्ते के लिए। अच्छा जी, अभी वापसी पे हम ये नगई गांव में रुके हैं नाश्ते के लिए, और यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे कोई मच्छर शच्छर नहीं है बिल्कुल भी। ये हर्ट्स हैं, रेट इनके वही 8-10 हज़ार है, उससे थोड़े से कम हैं जो दुमेल में है। ये अभी हमने इधर नाश्ता किया, यकीन करें बहुत मज़ा आया। पिछले आज हमें चौथा दिन है टूर का, और ये सबसे अच्छा दिन जा रहा है। एक तो चले मौसम भी बन गया है, खूबसूरत हो गया है। और अगर आपने इस जगह पे स्टे करना है इस गांव में, तो आप जब चिलम चौकी पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपने कहना है कि हमने नगई में स्टे करना है, तो वो फिर नगई वाले जो वहाँ पे होगा ना मुंशी, जो नगई के ये गांव को हैंडल करता है, तो वो पर्ची आपको बना के देगा। तो आप दुमेल में जाएं, वहाँ पे लेक्स देखें और सारा कुछ देख दिखा के तो आप इधर नगई में स्टे कर सकते हैं, और आगे मिनी मर्ग में भी स्टे हो सकता है। जहाँ पे स्टे करना है आपने वो बताना है। ये हमसे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट होगी कि हमने ज़हन में सिर्फ दुमेल ही रखा हुआ था कि हमने दुमेल ही स्टे करना है। बहरहाल ये व्लॉग अब मैं यहाँ पे फाइनली ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।